जब भी कोई फ़िलासफ़ी रीड करना चालू करता है या फिर फ़िलासफ़ी पढ़ना चालू करता है तो उसके दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर आता है कि वाई आई एम रीडिंग दिस फ़िलासफ़ी, वाई आई एम इनटू फ़िलासफ़ी। मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? क्या मेरी लाइफ इससे थोड़ी सी भी बेटर हो रही है? क्योंकि देखो, जब भी कोई फ़िलासफ़ी पढ़ने की कोशिश करता है या फिर फ़िलासफ़ी के अंदर जाता है तो उसके कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं। वो सोचता है कि वो स्मार्टर बनेगा, वो सोचता है कि वो यू नो अपनी लाइफ को और अच्छे से समझ पाएगा, वो सोचता है कि मुझे सक्सेस मिलेगी फ़िलासफ़ी पढ़ने से। और शुरुआत में तुम्हें कुछ स्टिमुलेशन मिलता है क्योंकि आइडियाज़ हैं भाई, तुम्हारे माइंड को ऑब्वियसली थोड़ा बहुत स्टिमुलेट करेंगे ही। एंड ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन सी फ़िलासफ़ीज़ के ऊपर जाते हो। बट विद टाइम यू विल रियलाइज़ कि योर लाइफ इज़ नॉट चेंजिंग। क्योंकि जब हम लोग शुरुआत में फ़िलासफ़ी पढ़ना चालू करते हैं देन आवर लाइफ स्टेज सेम। देखो, हमारा माइंडसेट थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, हमारे पर्सपेक्टिव चेंज हो सकते हैं, बट हमारी लाइफ वैसी रहती है। क्योंकि फ़िलासफ़ी एक मेंटल फ्रेमवर्क है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि तुम शुरुआत से ही अप्लाई करना शुरू कर दो। कर सकते हो बट मोस्ट ऑफ द लोग नहीं करते। मोस्ट ऑफ द लोग सिर्फ फ़िलासफ़ी की वीडियोस देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, खुद में ही सोचते रहते हैं, अपने दोस्तों के सामने से ही झाड़ते हैं, बट नो वन एक्चुअली अप्लाइज इट, नो वन एक्चुअली सी द यूज़ केस ऑफ इट। और इसलिए तो बहुत सारे लोग फ़िलासफ़ी में इतने ज़्यादा घुस जाते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे और इतना ज़्यादा घुस जाएंगे किसी फ़िलासफ़ी के अंदर कि इट स्टार्ट्स टू अफेक्ट देयर लाइफ। और वो भी 2 मिनट मच्छर आ रहा है, और वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, वो उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई अगर एंटी नेटलिज्म की फ़िलासफ़ी पे जाता है, नाइलिज्म की फ़िलासफ़ी पे जाता है, प्रो मॉर्टलिज्म की फ़िलासफ़ी पे जाता है, देन ये मच्छर मेरे पास ही क्यों आ रहा है? प्रो मॉर्टलिज्म के फ़िलासफ़ी के अंदर जाता है तो मोस्ट चांसेस हैं, मोस्ट ऑफ द लोग जो इसमें जाएंगे, कुछ लोग डिनाई कर देंगे और बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएंगे। दे विल फील कि लाइफ की कोई मीनिंग नहीं है, एंड दे विल स्टार्ट टू प्रमोट दिस फिलोसफी कि मैं नाइलिस्ट हूँ, तुम भी नाइलिस्ट बनो। मैं एंटी मैं एंटी नेट मैं एंटी नेटलिस्ट हूँ, तुम भी एंटी नेटलिस्ट बनो। और ये हम लोग ऑनलाइन बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू रीड फिलोसफी जिससे तुम्हारी लाइफ चेंज हो? और इसके ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द फिलोसफी जो लोग पढ़ते हैं वो ज़्यादातर यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं। और जिन लोग यूट्यूब चैनल से नहीं पढ़ते उन लोग ज़्यादातर एकेडमिक वाले लोग होते हैं, जिन लोगों को एग्ज़ाम पास करना होता है या फिर उन लोग उसमें पीएचडी वगैरह कर रहे हैं। मोस्ट हम कॉमन पीपल यूट्यूब वीडियोस देखते हैं। एंड यूट्यूब में एक तो फिलोसफी बहुत अजीब से पढ़ाई भी नहीं, मैं बोलूँगा सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही उसको पोस्ट किया जाता है ताकि उनको व्यूज़ आए। समटाइम्स वो फिलोसफी की जो उन लोग बात कर रहे हैं उसमें वो सब फिलोसफीज दी भी नहीं होती हैं, या फिर दी भी होती हैं तो फिर वो उसका एक ऐसा वर्जन तुम्हारे सामने प्रेजेंट करते हैं जो कि प्रैक्टिकल ही नहीं है। तो फिलोसफी को पढ़ा कैसे जाए या फिर फिलोसफी से अपनी लाइफ चेंज कैसे की जाए? सबसे पहले तुम्हें राइट माइंडसेट पे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज समवन हु इज़ इनटू फिलोसफी फॉर मोर देन 2 ईयर्स नाउ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि फ़िलोसफी में जाना कैसे है। देखो, फ़िलोसफी एक मेंटल टूल है, एक मेंटल टेक्नोलॉजी तुम इसको समझ सकते हो, जो कि तुम्हें सोचने में इम्प्रूव करती है। बहुत मच्छर है यार इधर। जो कि तुम्हें एक ऐसा फ्रेमवर्क देती है सोचने का जो कि तुम्हें क्रिटिकल थिंकर बनाती है, जो कि तुम्हें किसी भी चीज़ को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना सिखाती है, जो कि तुम्हें दूसरी चीज़ों को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना सिखाती है। मान के चलो तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम आती है, तुम अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तुमने 5 तरह की फ़िलासफ़ीज़ पढ़ी हुई हैं, तो तुम अपने साथ बैठे हुए हो, तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत सेल्फ अवेयरनेस है फ़िलासफ़ी की वजह से, एंड यू आर एबल टू सी योर प्रॉब्लम विथ 3 to 5 डिफरेंट लेंसेज।
और जब तुम ऐसा करते हो तो यू आर एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम मोर इजीली एंड मोर एक्यूरेटली। क्योंकि जब तुम्हारे पास अब कोई एक ऐसा इंसान है जो कि बचपन से ही सिर्फ अपने माँ बाप की सुनते हुए आ रहा है, उन्हीं की बात सुन रहा है, उसके पास सिर्फ एक ही मेंटल फ्रेमवर्क है जो कि उसकी माँ बाप का है, और इसलिए उसके लाइफ में उसकी गलती करने के चांसेस या फिर गलत डिसीजंस लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक मेंटल फ्रेमवर्क है। बट अगर वही इंसान फिलॉसफी पढ़ना चालू करे, बहुत मच्छर है, बहुत मच्छर है, मेरी पूरी वीडियो ख़राब हो गई इसकी वजह से। तो अगर वही इंसान फिलॉसफी पढ़ता और उसके पास बहुत तरीके के पर्सपेक्टिव होते किसी चीज़ को देखने के, then he would have या she would have taken much more better steps in life। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि philosophy is not something just which is just metaphysical, कि तुम मेटाफिजिकल चीज़ों समझने के लिए फिलोसॉफी पढ़ रहे हो, नहीं, उसमें मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बट फिलोसॉफी इज़ नॉट समथिंग आउटसाइड ऑफ लाइफ, इट्स थ्रू द लाइफ। क्योंकि जितने भी फिलोसॉफीज़ हैं वो हमसे ही आई हैं, हमारे जैसे ही कुछ फिलोसोफर्स थे, थिंकर्स थे, जिन्होंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ फिलोसॉफीज लिखी, एंड उन्हीं को हम पढ़ते हैं, उन्हीं से हम लोग सीखते हैं। एंड योर गोल विद फिलोसॉफी शुड बी कि मैं अपनी लाइफ को अपनी लाइफ को मैं कैसे बेटर कर सकता हूँ फिलोसॉफी से, नॉट कि मैं कोई फिलोसॉफी को ही पकड़ के बैठ जाऊँ, नहीं। तो मैं अपनी लाइफ में फिलोसॉफी फ्रेमवर्क चाहिए, ना कि कोई फिलोसॉफी का चेला बन जाना है, ये नहीं करना। ये मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं कि मैं नाहिलिस्ट हूँ, मैं एंटी नेटलिस्ट हूँ, मैं वगैरह वगैरह हूँ, ऐसा बहुत होता है। तो ये तो मैं नहीं करना है। तो फर्स्ट स्टेप, रीड एवरी फिलोसॉफी इन डेप्थ। देखो, जब भी तुम कोई फिलोसॉफी करो, ऊपर से पढ़ते हो तो तुम कुछ चीज़ें स्किप कर देते हो जो कि नहीं करनी होती है, और वो स्किप करने के बाद ही तुम ऐसी चीज़ें करने लग जाते हो जो कि तुम्हें नहीं करनी चाहिए, जिससे तुम्हारी लाइफ बेकार हो सकती है। बहुत ज़्यादा तुम गड्ढे में गिर सकते हो, बहुत हाई चांसेस हैं फ़िलासफ़ी से। तो कोई भी फ़िलासफ़ी में डीप में जाना, अच्छे से पढ़ना, एंड स्टार्ट विद द गुड फ़िलासफ़ीज़ फर्स्ट, नॉट द बैड फ़िलासफ़ीज़। बैड फ़िलासफ़ीज़ मतलब कि जो कि थोड़ी नेगेटिव हैं इन नेचर। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि तुम्हें ये जो नेगेटिव जो फ़िलासफ़ीज़ हैं, वो सबको ग्रैस्प करने के लिए, थोड़ा समझने के लिए तुम्हें थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकर होने की ज़रूरत है, तुम्हें थोड़ा सा बेटर होने की ज़रूरत है, तुम्हारे पास मेंटल फ्रेमवर्क्स होने चाहिए उसको प्रोसेस करने के लिए। तो इसीलिए जब भी तुम कुछ ऐसा करो, ऑलवेज हैव सम क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। और मैं क्या कहने वाला था, सामने में कुछ है, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था अचानक से। तो बस यही है। ये वीडियो कितनी ख़राब बनी है यार, ये वीडियो कितनी ख़राब पड़ी, बट मुझे पोस्ट करना पड़ेगा, इट्स सच अ वेस्ट। तो फिर से समराइज़ करता हूँ वीडियो को। नेगेटिव फ़िलासफ़ीज़ के अंदर मत जाना, पॉजिटिव फ़िलासफ़ीज़, स्टोइसिज्म, नीचे को पढ़ लो थोड़ा बहुत, भगवद गीता उठा लो, ये सब उठा लो और उसको पढ़ो, एंड जो भी तुम पढ़ रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करना चालू करो। तुमने कोई फ़िलासफ़ी पढ़ी, उसमें से कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट करो, और कुछ चीज़ें जो तुम्हारे लाइफ में अप्लाई हो सकती हैं उनको अप्लाई करना चालू करो। और जब तुम ये करना चालू करोगे, यू विल रियलाइज़ कि यू आर गेटिंग बेटर इन योर लाइफ, यू आर गेटिंग मोर फार इन योर लाइफ। एंड बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, मैं इसको और ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहता, मैं इसके ऊपर बाद में कभी एक अच्छी वीडियो बनाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई विल मीट यू टुमारो।